अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हमारी क्लास नंबर है 3, जिसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि आपने कैटलॉग फाइंड करना है, आपने 100 प्रोडक्ट्स ऐसे निकालनी है जैसे कि टॉप रेटेड ब्रांड्स होते हैं। जो आप हर एक ब्रांड के दो या तीन तीन प्रोडक्ट्स आप निकालो। कैसे निकालना है मैंने आपको तरीका बताया था। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे एक टेम्पलेट लिखते हैं और हम लोग सप्लायर की वेबसाइट पे क्या कुछ हम लोग देखते हैं कि उसकी रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, रिफंड की पॉलिसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी। प्रोडक्ट फाइनल करना आज हम लोग सीखेंगे। अब देखो, किसी भी सप्लायर से जब हम लोग बात करते हैं ना, ईमेल सेंड करते हैं। ईमेल तो बिल्कुल सिंपल है। उसका तरीकाकार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ईमेल सेंड करना कैसे है। आपके पास एक जीमेल होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जीमेल जो है वो आपकी कंपनी पे बना हो, आपके अपने नाम पे भी बना हो सकता है, या कोई भी नाम जो है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है। जीमेल से आप जब किसी भी ब्रांड को मेल करते हो, मैंने कल आपसे एक शीट शेयर की थी, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, इसमें भी ऐड कर दूंगा मैं। तो वो शीट जो है वो तीनों लेक्चर्स में ऐड हो जाएगी, चारों लेक्चर्स में मैं ऐड कर दूंगा। उसमें मैंने दुनिया जहान के जो टॉप रेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनका मैंने डाटा दिया हुआ है। आप उन सबको मेल्स करते जाओ करते जाओ। जैसे जैसे जिसका रिस्पॉन्स आता जाए उसके साथ आप बात करते रहो। जिसके साथ डील बने, डील बनाने से पहले आपको क्या करना है। ठीक है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 उस वक्त डील करेंगे जब हमें मल्टीपल ब्रांड्स की मेल आ रहे होंगे, उनको हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ये देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको प्रोडक्ट फाइनल करना बताऊंगा। फाइनल एनालिसिस हम लोग करेंगे और ब्रांड को मेल सेंड करेंगे। दो चीजें हम लोग करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ब्रांड का ईमेल आ गया होगा और हमने अकाउंट बना लिया होगा, उसके साथ उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रांड को हमने टैकल करना है, बल्क इन्वेंट्री कैसे लेनी है, या मिनिमम क्वांटिटी कैसे लेनी है। ये सारा हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक प्रोडक्ट चूज का मैंने एसएन नंबर यहाँ पर प्लेस किया है। एक रैंडम मैंने प्रोडक्ट चूज किया। आपको क्या करना है, नंबर 1 यहाँ पर आके आपको देखना है कि इसका ये जो ये गुलाबी कलर की जो लाइन है ना, पिंक कलर की है बाय बॉक्स की। आपने ये 3 महीने का डाटा देखना है कि इसकी जो प्राइस है वो स्टेबल जा रही है या डाउन हो रही है। अप डाउन नहीं होनी चाहिए ये, मतलब कभी ये 24 पे जा रही है, कभी 20 पे जा रही है। ये डाउन नहीं होनी चाहिए, ये स्टेबल होनी चाहिए। जो वीआईपी ब्रांड है उसकी निशानी ये है कि उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा डाउन नहीं होती, वो एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं, तो उसका जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो लेस देन 30 की होना चाहिए और डे बाय डे डिक्रीज होना चाहिए उसका। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये ग्रीन कलर की, ये देख रहे हो आप, ऊपर नीचे हो रही है। तो इसमें यानी कि अगर देखा जाए 15 और 20 के दरमियान दरमियान, ठीक है, आप देख रहे हो कभी इसका बीएसआर इंक्रीज हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो मतलब 30,000 से नीचे नीचे है तो गुड है। अभी इस वक्त इसका 18,900 कुछ है। आप देखो ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है, सेल्स रैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है रिव्यू काउंटर। रिव्यू इसके ऊपर बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव रिव्यू रिव्यू बढ़ने चाहिए इसके, ना कि इसके ऊपर नेगेटिव में जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है। ये नीचे, ये जहां पर मेरा कर्सर है, ये नीचे वाली ग्राफ में आप देखो, ये जो लाइन है ना, ये ब्लू कलर की, ये भी आपका स्ट्रेट जाना चाहिए। ये नहीं कि कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, या तो कभी डाउन है और कभी अप जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये फारिग प्रोडक्ट्स बेच रहा है ये ब्रांड। ठीक है। या जो इसके ऊपर जो सेलर बैठे हुए हैं वो फारिग हैं। ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर इसके ऊपर पहले देखा जाए शुरू में, तो इसके ऊपर जो सेलर्स की तादाद थी वो तकरीबन 24 थी। और अगर अब देखा जाए तो तकरीबन इसके ऊपर 18 के करीब सेलर बैठे हुए हैं। तो 3 महीने के दरमियान दरमियान 15 अभी सेलर बैठे हुए हैं। तो 3 महीने के अंदर अंदर सेलर्स का इतना ड्रॉप डाउन नहीं आना चाहिए कि पहले 24 सेलर्स से और अचानक से 9 सेलर जो हैं वो गिर गए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट की निशानदही करते हुए आपने सोचना है कि क्यों गिरे हैं। अगर गिरता भी है तो यार 2 या 3 सेलर को ड्रॉप करे वो, ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अगर पहले आज से 3 महीने पहले अगर देखा जाए, तो इसके ऊपर अगर 24 सेलर थे, तो आज 3 महीने के बाद 15 सेलर, 9 सेलर कहाँ गए। एक दो की तो समझ आती है, मैक्सिमम 3 या 4 की समझ आती है कि उनका आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा प्रोडक्ट। जब अचानक से इतने सेलर डाउन होंगे तो समझ लो वो प्रोडक्ट फारिग है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ये 3 महीने का मैंने ग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस हवाले से प्रोडक्ट फारिग है, ये ब्रांड भी फारिग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डेटा, आपको यहाँ पर आना है, डाटा में आओ, बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आ जाओ। बाय बॉक्स आपको देखना है कि कितने सेलर्स के साथ शेयर किया जा रहा है।
ठीक है, जिसके अगर आप सपोज करो 2000 की इन्वेंट्री लेते हो, 2000 की यूनिट्स आप बाय करते हो, तो बाय बॉक्स किसके पास ज्यादा रहता है यहाँ पर देखो। अभी ये स्टेट्स मुझे शो करवा देगा। तो हमें मेन जो चीज देखनी है ना, यहाँ पर देखो तकरीबन 3 सेलर्स हैं जिनके पास बाय बॉक्स है, हालांकि इसके ऊपर 15 सेलर बैठे हुए हैं, बाकियों के पास बाय बॉक्स क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, अभी पहले वाला आप देखो, उसका स्टॉक है 500 600 के करीब करीब है, देखो इसका स्टॉक ज्यादा है, इसके पास 96% रेटिंग है, किसकी, बाय बॉक्स की। तो यहाँ पर जितने भी सेलर होंगे ना, सबके पास रेशो होनी चाहिए, लाइक 10 20 20 इस तरह से, सबके पास कुछ ना कुछ रेशो शेयर होनी चाहिए बाय बॉक्स की। इसका मतलब ये है कि टॉप पे जो 3 सेलर बैठे हुए हैं, एक Amazon है, एक उसके बाद LMS होलसेल है, एक है हेल्थ पेंटी, क्या नाम है पता नहीं क्या नाम आ रहा है इसका। अच्छा, इस नंबर 1 वाले के पास 96% है, बाकी जो 2 सेलर है उनके पास बाय बॉक्स की रेशियो है ही नहीं, 1 या 2% है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स है आपने उसको भी फारिग समझना है, बिल्कुल ऐसे समझो कि वो बेकार प्रोडक्ट है आपके लिए। ऐसे प्रोडक्ट पे जाना है जिसके ऊपर जितने भी सेलर बैठे हुए, चाहे किसी के पास 100 का स्टॉक है, चाहे किसी के पास 50 का स्टॉक है, सबके पास बाय बॉक्स की रेशियो 3 4 5 में शेयर होनी चाहिए। अगर रेशो शेयर नहीं हो रही, बाय बॉक्स ही रोल नहीं हो रहा, तो सेल आपको क्या खाक आएगी, सेल नहीं आएगी, क्या करोगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए उसकी, एक ही लिस्टिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम 2 या 3 वेरिएशन हो जाए। जब वेरिएशन में आप जाते हो ना, तो आपको मैं अगर आपको बताऊं, अगर एक रोलेक्स की घड़ी है, एक घड़ी है, उसमें 3 4 किस्म की वेरिएशन नजर आ रही है आपको, आपके सामने पड़ी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से वाली लूं मैं। सारी सेम होंगी, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत मे भी, उसकी सुइयां काली होंगी, दूसरे की सुइयां सफेद होंगी। ठीक है, एक में हीरा लगा होगा, दूसरे में भी हीरा लगा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइस सबकी सेम हो सकती है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट वेरिएशन में आ जाता है ना, उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। वेरिएशन 1 या 2 हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो मैं तो जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करता हूँ, मैं तो वेरिएशन वाला वैसे ही फारिग कर देता हूँ, क्योंकि भाई हमने पैसा कमाना है ना। पैसा कमाना है तो हमने इजी वे नहीं देखना, टफ वे देखना है। टफ वे अगर आज हम लोग चूज करेंगे ना, कल को हमारे लिए इजी टाइम आएगा। तो ये चीज आपने हमेशा जहन में रखनी है। अच्छा, मार्केट आपकी यूएस से होनी चाहिए, यहाँ से आप यूएस से सिलेक्ट कर लोगे। और उसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसको आपने यहाँ से पूरा टाइटल करके गूगल कर लेना है। अभी अमेजोन पे 23 का बिक रहा है, बाकी ईबे के ऊपर, वालमार्ट के ऊपर भी तकरीबन तकरीबन 22 23 24 का बिक रहा हो। अगर वो बिक रहा है बाकी वेबसाइट्स के ऊपर 15 का, 20 का, 15 का, या 10 का, या 12 का, सपोज करो ये है शैम्पू, एक शैम्पू, ठीक है, या कोई कंडीशनर है, मॉइस्चर कंडीशनर है। अब मैं इसको वॉलमार्ट पे देखता हूँ, अगर ये वहां पे 10 का बिक रहा है, ईबे पे देख रहा हूँ 5 का बिक रहा है, तो ये प्रोडक्ट फिर भी मैं फारिग कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। क्योंकि कल को मल्टीपल सेलर्स आएंगे, वो इसकी प्राइस और गिरा देंगे, लिस्टिंग हमारी डाउन हो जाएगी, हमारा क्या बनेगा, कालिया। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने, कि कालिया तेरा क्या होगा। ठीक है, तो भाई हमेशा जब भी मैं कोई प्रोडक्ट चूज करता हूँ ना, मैं पूरी मार्केट में देखता हूँ, ऑनलाइन रिसर्च करता हूँ, एएमजी स्काउट से, जंगल स्काउट से, हीलियम 10 से, कीपा से, सेलर असिस्टेंट ऐप से, ये सारे टूल्स हैं। हथियार आपके पास पूरे होंगे, आप रिसर्च कर पाओगे, हथियार पूरे नहीं है तो रिसर्च कैसे होगी। टूल्स अगर आपको लेने हैं, तो एक बंदा मैं रिकमेंड कर देता हूँ, मैं कहाँ से टूल्स लेता हूँ, आपकी अपनी मर्जी, आप लेना चाहो तो। मेरे से काफी दोस्त कह रहे थे कि यार हमें कोई बंदा रिकमेंड कर दो टूल्स के लिए, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, उसको आप व्हाट्सएप करके आप इससे टूल्स ले सकते हो, मैं इसकी सर्विसेज यूज करता हूँ, अच्छी हैं। इसका नंबर आप लिख लो, +92, ये व्हाट्सएप करो आप इसको, +92, आगे है 326, आगे है 9355 और 110। ये इसका व्हाट्सएप नंबर, आप इससे टूल्स ले सकते हो, दुनिया जहान के टूल्स अवेलेबल हैं इसके पास, जो मर्जी आप टूल्स ले लो। ये कोई 3000 3500 में आपको टूल्स का पूरा पैकेज देता है। और इसकी सर्विसेज मैंने खुद टेस्ट की है, मैंने खुद अभी यही कीपा बीसी से लिया हुआ है। तो अगर आपके जहन में कोई और दूसरा बंदा है, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो टूल्स के बगैर आपने काम नहीं करना। होलसेल कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है जो बंदा आसानी से सीख जाए। रॉकेट साइंस भी समझ लो कि एक आसान वाली होती है, एक मुश्किल वाली होती है। जितना आप मुश्किल बनाओगे उतना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट हमेशा यूनिक चूज करना आपको, जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपकी जो एवरेज प्राइस है ना, उससे डाउन नहीं जाना चाहिए। उससे अप हो सकता है, डाउन नहीं होना चाहिए। अगर डाउन जाएगी प्राइस, तो सेलर क्या करेंगे। अब मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल कर रहा हूँ, नेस्ले का प्रोडक्ट है, वो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है। वो वॉलमार्ट के ऊपर, बाकी वेबसाइट्स के ऊपर 5 5 का मिल रहा है, अमेजोन पे 16 का बेच रहा हूँ मैं।
तो जितने भी नए सेलर्स आ रहे हैं, अब मैं अगर 16 का बेच रहा हूँ, किसी बंदे ने 5 का पीछे से लिया या डिस्काउंट पे ले लिया $3 का, वो अमेजोन पे आके 16 का बेचेगा? नहीं बेचेगा। अमेजोन पे आके 10 का बेचेगा। वो हमारी प्राइस कहाँ गई? हम 16 का बेचने के काबिल रहेंगे ही नहीं। तो ये बात जहन में आपने रखनी है कि जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो, जिस ब्रांड को आप चूज कर रहे हो, वो अपनी प्राइस को कभी भी इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आप ये चूज करते हो कि हाँ भाई किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको मिल जाता है वो कम पैसों में, और आप अमेजोन पे बेचते हो महंगे पैसों में, तो कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो आपकी वैल्यू गिरा देगा, प्रॉफिट की वैल्यू गिर जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा, इन्वेंट्री आपकी फारिग हो जाएगी। ठीक है। मैं एक किसी भी एक प्रोडक्ट का ना 50-50 हजार पीस उठाता हूँ, और मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं अमेजोन के अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं कभी सोचता था कभी मेरे पास एक भी अकाउंट आएगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड अकाउंट्स में चलाता हूँ। और एक अकाउंट के ऊपर मेरी तकरीबन 5-5 हजार यूनिट लगी होती है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं ना, तो मैं कुछ लिस्टिंग्स का रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक झलक दिखाऊंगा आपको, क्योंकि प्राइवेसी होती है। एक मिनट वेट। अच्छा, ये देख सकते हो आप स्टोर, जिसके ऊपर सेल जो है डेली की तकरीबन 4,000-5,000 के करीब होती है, और 1,012 ऑर्डर हमारे पड़े हुए डिस्पैच करने वाले। ठीक है। और आप इन्वेंट्री परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, बाय बॉक्स भी देख सकते हो, अकाउंट रिस्क लेवल पे गया हुआ है। लेकिन बड़े अकाउंट्स होते हैं वो समटाइम रिस्क लेवल पे होते हैं, तो हमारे लिए ये कोई खास, यानी कि आप समझ लो इजीली हम लोग टैकल कर लेते हैं। तो कभी कभी वायलेशन आती रहती छोटी मोटी, लेकिन अकाउंट, बड़े बड़े अकाउंट सस्पेंड नहीं करता है अमेजोन। रिस्क लेवल पे चले जाती हैं ड्यू टू अकाउंट है। चुप चुप चुप। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो डाउन होता रहता है, तो उसके लिए माजरत। मेरे टैब बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, तो इसलिए। अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा था अकाउंट के हवाले से, कि भाई इस तरह के छोटे मोटे मसले बड़े अकाउंट्स के ऊपर आते रहते हैं। तो अमेजोन इसको सिर्फ रेस के लेवल पे ले जाता है। जो बड़े अकाउंट होते हैं उनको डायरेक्टली सस्पेंड नहीं करता। एक लिमिट होती है कि उनकी अगर जो अकाउंट हेल्थ है ना वो 200 तक आ जाए या 250 तक आ जाए, तो समझ लो तब वो फ्लॉप हो सकते हैं। जब उनकी अकाउंट हेल्थ जो है वो 400 प्लस हो, या मतलब 500 प्लस हो, तो वो अमेजोन डायरेक्टली सस्पेंड नहीं करता। ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर आपके स्टोर की हेल्थ है 300 प्लस, 400 प्लस, तो वो सस्पेंड नहीं होगा डायरेक्टली। अगर आपके स्टोर की हेल्थ है 200 या 250, तो उसके ऊपर दो या एक वायलेशन लग चुकी है, तो वो सस्पेंड हो जाएगा फौरन, उसके ऊपर सेक्शन 3 लग जाएगा। ठीक है। तो बड़े इन्वेस्टर्स को अमेजोन जो है ना हमेशा वेलकम करता है। तो हमेशा आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस प्रोडक्ट को आप लोग चूज कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप जा रहे हो, आपका वो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। ठीक है। कभी आपका अकाउंट जो है वो समझ लो कोई लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव हो गई है, तो आप क्या करोगे? फौरन से उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करोगे, दूसरे अकाउंट पे लगा दोगे। ठीक है। आपके पास ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 अकाउंट्स भी होने चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब आप बड़े लेवल पे जाओगे, सेल करोगे आप, तो हमेशा आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर एक अकाउंट के ऊपर कभी आपकी वायलेशन आ गई है, आपने इनवॉइस दी नहीं रिमूव हो रही, आपने अपील की नहीं रिमूव हो रही, आप जस्ट फौरन से फौरन आप उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करो, दूसरे अकाउंट पे लगा दो। लेकिन उसकी कंप्लेन करो ब्रांड को, ब्रांड खुद ही इस चीज को टैकल कर लेता है। क्योंकि ब्रांड जो है ना, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, वो कभी भी कंप्लेन एक्सेप्ट, मतलब कि कंप्लेन आपने जब उनको की है तो उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई ये कंप्लेन अगर हुई है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और प्रोडक्ट जब वो यूनिक सेंड करते हैं, एक अपोलॉजी लेटर आपको देते हैं, वो अपोलॉजी लेटर आप अमेजोन को देते हो, अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता है, फिर आपकी लिस्टिंग दोबारा से रीएक्टिवेट कर दी जाती है। ठीक है। तो ये छोटे मोटे मसले हर बड़े से बड़े आपको स्टोर के ऊपर भी नजर आएंगे, बड़े से बड़े प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको नजर आएंगे। लेकिन हम अमेजोन पे जब भी बिजनेस करते हैं, तो एक बात मेरी जहन में रखना, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो, चाहे आपने इसके ऊपर अरबों डॉलर क्यों ना लगाए हो, आपकी लिस्टिंग के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम वायोलेशन आ सकती है। ठीक है।
तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है। अगर आप वीआईपी तरीके से बिज़नेस करोगे तो आपका जो वायलेशन आई होगी, लिस्टिंग आपकी सस्पेंड हुई होगी, वो दोबारा से रीएक्टिवेट कर दी जाती है। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि प्रोडक्ट का हमारा जो क्राइटेरिया था वो मैंने आपको समझा दिया। अब हमारी बारी है प्रोडक्ट का जो सपोज करो हमने एक ब्रांड जो है उसको हमने चूज कर लिया और हम उसको ईमेल करने वाले हैं। ईमेल कैसे करेंगे, ये शीट आपके सामने ओपन है। यहाँ से आप 4-5 ईमेल्स उठाओ, वन टाइम आप कर दो सेंड, फिर आप 4-5 ईमेल्स उठाओ, फिर आप सेंड कर दो। ये मैंने कल आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी थी, तो आप वहां से देख सकते हो। ये सारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनसे मैंने अप्रूवल्स वगैरह ले रखे हैं ऑलरेडी और मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से स्पेसिफिक बताऊंगा नहीं आपको। दिस इज प्राइवेसी। आप अपने भी पे आप टेस्ट करो। ठीक है, वेबसाइट पे जाओ, ईमेल उठाओ, ईमेल उठाने का तरीका कल मैंने आपको बताया था, और इनको सेंड करते जाओ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ये ईमेल एक बच्चे ने रखी हुई है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, जीमेल पे जाऊंगा। जीमेल पे जाके ये मैंने टेम्पलेट जो है वो बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं इनको सेंड करूंगा। तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले एक टेम्पलेट भेजना है ब्रांड को उसकी ईमेल के ऊपर। टेम्पलेट में क्या लिखा होगा देखो, आपने कहना आई एम नाइकल, ऑनर ऑफ trendytreasure.com। आई एम, मेरी कंपनी का नाम ये है, और मेरा EIN नंबर ये है, मेरे पास रीसेल सर्टिफिकेट है। सीधी सीधी बात करनी है। आई एम eager टू कोलैबोरेट विद योर एस्टीम्ड ब्रांड टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब वो आपका देखेगा, वेबसाइट विजिट करेगा, EIN नंबर सर्च करेगा कि हाँ भाई ये बंदा लेजिट है, यूएसए में बिजनेस कर रहा है, तो उसके बाद वो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। अकाउंट ओपन करने से पहले वो आपसे मांगेगा LLC डॉक्यूमेंट्स, आपका रीसेल सर्टिफिकेट, आपका EIN नंबर, ये सारा कुछ आपसे मांगेगा, आपने प्रोवाइड करना है उसको। उसके बाद ब्रांड आपका अकाउंट ओपन कर देगा, जाओ जितनी मर्जी इन्वेंट्री वहां से बाय करो। लेकिन बाय करने से पहले मेरा कल वाला लेक्चर देख लेना, जो मैं आने वाले कल में अपलोड करूंगा, लेक्चर नंबर 4। ठीक है। आपने अपना जो एड्रेस है, फोन नंबर है, वो सारा आपने मेंशन कर देना है, ईमेल आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, कोई आपका एक्स्ट्रा कोई एड्रेस है वो भी आप ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोई फोन नंबर है वो भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि भाई जो बंदा प्रोफेशनली किसी ब्रांड के साथ काम करता है वो अपना A to Z सारा कुछ प्रोवाइड करता है, क्योंकि ब्रांड इज ब्रांड। ब्रांड आप बिल्ड जब करते हो तो आपको बड़ा टाइम लगता है। ठीक है। तो ब्रांड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार आप ब्लू बफेलो एक ब्रांड है फूड कैटेगरी में, ये डॉग फूड कैटेगरी में, उसको एक बार देख लो, उसके प्रोडक्ट्स आप देख लो, आपका जहन खुल जाएगा कि यार ये किस तरह का ब्रांड है। आपका जहन अच्छी तरह ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और उस तरह के ब्रांड को आप अप्रोच करोगे ना, यकीन करो यार, मैं आपको बताऊं, हमें टेंशन ही नहीं होती। बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर वायोलेशन सम टाइम आ रही होती हैं, लेकिन हफ्ता हफ्ता पड़ी रहती हैं, लिस्टिंग्स भी इनएक्टिव रहती हैं। सिर्फ एक ईमेल की देर होती है ब्रांड की, उसको हमने ईमेल करनी है, उसका रिप्लाई आता है, इनवाइस होती है, अपडेटेड इनवाइस सबमिट करवाते हैं, और विद अपोलॉजी लेटर होता है Amazon फॉरेन से, चाहे वो रिपीट वायोलेशन भी हो ना, उसको रिमूव कर देते हैं। बात सारी क्या है, मैं क्यों इतना खप रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि मेरे भाई आप छोटे मोटे लेवल पे छोटे मोटे ब्रांड्स के साथ काम करना छोड़ दो। वो जो आपको यूट्यूब पे बताया गया है या जहां से आपने होलसेल सीखा है ना, उसको भूल जाओ। आप होलसेल वो करो जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं जाहिर सी बात है, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको यही चीज जो है वो बताऊंगा कि मैं जिन लोगों से सीखा हूँ ना, मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूँ। और पाकिस्तान में मेरा अगर कोई उस्ताद है तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो सनी अली साहब को मैं गुरु मानता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके अलावा मैंने किसी से पाकिस्तान में कुछ नहीं सीखा। मैं सीखता हूँ, ज़्यादातर रिसर्च करता हूँ, गोरों के साथ जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनको जो है ना, मैं अपनी मिस्टेक्स वगैरह जो मेरे से होती हैं, मैं उनको कहता हूँ कि मैं किस तरह से खुद को अपग्रेड करूँ। किसी टाइम किसी का अगर अकाउंट उड़ गया किसी इन्वेस्टर का, तो वो गुस्सा नहीं करता मेरे ऊपर, इतना उनको मेरे पे भरोसा है। ठीक है। तो इस लेवल को अचीव मैंने बड़ी मेहनत से किया है। मैं चाहता हूं कि यार आप लोग इससे भी आगे जाओ, आपके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स हों, समटाइम कोई वायोलेशन आ जाए, कोई इशू आ जाए, वो कहेंगे कोई मसला ही कोई नहीं, इजीली टैकल कर लोगे आप, मिलकर पूरी टीम आपकी टैकल करे उसको। घबराने से आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, अपनी मेहनत के ऊपर और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज़ पहले तो मेरे से ये वायलेशन रिमूव नहीं होती थी, मैं इनवाइसेस देता था वो रिमूव नहीं होती थी, और उसके बाद जो है, जैसे मैंने काम करना शुरू किया और मैंने सीखा, सीखने के बाद मैं कहता हूँ कि ये एक बार बस देख लें, हो जाएगी रिमूव। अच्छा वो
तो ये बस अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता यार, क्योंकि यूं कि बंदा जैसे डिटेल में जाता है तो थोड़ी प्राइवेसी शुरू हो जाती है फिर। ठीक है, बस मेरा कहने का मकसद यही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आप अगर अमेजोन पे बिजनेस करना चाहते हो, आपको यूनिक ब्रांड फाइंड करना है, यूनिक ब्रांड फाइंड करो। आपका जो भी इशू होगा, आप इजीली जो ब्रांड की ऑफिशियल जो इनवॉइस होगी उसके थ्रू आप अमेजोन पे सबमिट करवा के मसला हल करवा सकते हो। और आपका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग सीखते हैं। जो बंदा भी मेरी वीडियो देख के नेक्स्ट लेवल तक जाता है ना, और वो समटाइम मुझे मैसेज करते हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे बड़ा मजा आता है उनके मैसेज पढ़ने का। मेरा आधा किलो 1 किलो खून बढ़ जाता है। और मैं जब छोटे लेवल पे काम करता था ना, मतलब 1500 2000 डॉलर मंथली कमाता था मैं, तो उस टाइम मैं याद करता हूँ। और आज जब मैं बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ ना, तो वो एक टाइम जब याद आता है बंदे को, तो बंदा सोचता है यार क्या वो टाइम था। ठीक है, और आज किस टाइम पे हूँ मैं। आज अगर मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई छोटा मोटा क्लाइंट आ जाता है ना, मैं ऐसा नहीं सोचता कि हाँ भाई मैं इससे इतना कमा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को याद रखता हूँ कि ये टाइम मेरे ऊपर आया था। तो हमेशा आपने जब भी किसी बड़े क्लाइंट के साथ काम करना है, आपने हमेशा तकवा इख्तियार करना है। तकवा आपके जहन में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई आप मतलब कि ईगो में आ जाओ, आप रिस्पोंड ना करो, और ये इस तरह की बातें नहीं, कभी भी जहन में नहीं रखनी आपने, वरना अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। अगर वो दे सकता है तो आपसे ले भी सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई अगर आपको छोटी मोटी ऑफर आती है आपके पास टाइम है, आप एक्सेप्ट करो। मेरे साथ लड़के हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, सम टाइम मेरे पास कोई ऑफर आती है मैं उनको देता हूँ, वो कहते हैं यार नॉट इंटरेस्टेड। तो मैं आपको ये चीज नसीहत करूंगा कि जब भी आप कभी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ ना, आपके पास अगर टाइम है, आप किसी छोटी फील्ड को चूज करना चाहते हो, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। बस टाइम देखो अपना कि आप मैनेज कर सकते हो, चाहे चाहे थोड़े पैसे हैं, आप कर सकते हो तो ठीक है, अपना लेवल आप बरकरार रखो। हाई लेवल पे आप काम कर रहे हो, मैं अगर हाई लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं अगर महीने का 15-20 हजार डॉलर तक अर्न कर रहा हूँ, तो अगर मुझे कोई ऑफर आती है कि यार मैं आपको 2000 डॉलर दूंगा मंथली, आप ये काम करो, तो मैं अपना टाइम देखूंगा कि हाँ भी मैं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज अपोलॉजी कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी आप एक्सेप्ट ना करो, लेकिन अपना जो लेवल है ना वो देखो कि आप कैसे एक नेक्स्ट लेवल तक गए हो। बहुत सारे लोग नेक्स्ट लेवल तक जब जाते हैं तो वो पिछला लेवल भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो कभी भी गरूर नहीं करना आपने। हमेशा ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मतलब कि ऐसे लोगों को जिन्होंने मल्टीपल टाइम जो है मेरे से सीखा, सीखने के बाद जब मैं उनको ऑफर करता हूँ यार ये काम कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है, फलां बंदा आ रहा है उसका ये काम कर दो, लेकिन जब वो ऑफर ठुकरा देते हैं, यकीन करो मुझे बड़ा दुख होता है। तो ये मैंने आपसे शेयर करना था। मैंने कभी ऐसी बातें किसी वीडियो में की नहीं, बस टू दी पॉइंट बात करता हूँ। तो आज मेरे जहन में आई तो मैंने कर दी। बाकी यार काफी लोग कहते हैं हमने आपसे एडवांस लेवल का अमेजोन का कोर्स लेना है, आपसे सीखना है। तो मेरा गूगल ड्राइव आप देख सकते हो, जिसमें सारा आपको अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज, इसको किस तरह से आपने वीआईपी तरीके से करना है अमेजोन के ऊपर, कंप्लीट मैंने सीक्वेंस के साथ बताया हुआ है, मेरी गूगल ड्राइव में अवेलेबल है। दिस इज पेड कोर्स, 15,000 रुपए का आपको मिलेगा। अमेजोन ऑनलाइन रिटेल आर्बिट्राज, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, 3PL डिस्पैचिंग, ये भी इसमें बताया हुआ है। अगर आपको अमेजोन का अकाउंट आपका सस्पेंड हो गया, उसको ओपन कैसे करवाना है, सारी टेक्निक्स मैंने बताई हुई हैं इसमें। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 15,000 रुपये में। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और कंसल्टेशन के लिए भी अगर आपको कोई कॉल बुक करनी है मेरे साथ तो वो भी बुक कर सकते हो, लेकिन उसके $50 फीस होगी पर आवर के लिए। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो 15,000 रुपये का कोर्स मिलेगा, वो सारा इस नंबर पे आप डिटेल ले सकते हो। बाकी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और उसमें डेली जो है अपडेट आती रहती है वीडियोस की, या कोई नई अपडेट आई है अमेजोन पे तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो फ्री है, उसमें मैं खुद ऐड नहीं हूँ, मेरी टीम उसमें ऐड है। कोई भी अपडेट आती है तो वो, तो किसी भी बंदे से आपने सामा फीस बनकर जो है मतलब कि डील नहीं करनी। मैं किसी से डील नहीं करता, और ना ही मेरे थ्रू कोई बंदा मेरा या कोई एडमिन जो है वो किसी की डील करवाता है। अगर कोई सवाल जवाब है तो आप संडे वाले दिन जो है वो, मैं हर ग्रुप में आया करूंगा, आप मेरे से पूछ लिया करना, मैं चैट ओपन कर दिया करूंगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो कोई सवाल जवाब हो। तो ये हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को आगे सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, लाइक भी जरूर कर देना। अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।